अजीत डोभाल ने ऐसा खुलासा कर दिया, जो असीम मुनीर फर्जी फील्ड मार्शल बनकर अय्याशी कर रहा है, उस असीम मुनीर को खुद पाकिस्तान ही निपटा देगा। Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. You tell me one photograph, one imagery, which shows any Indian damage being done, even a glass plane having been thrown. भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, so he is basically running the entire show. अजीत डोभाल ने कहा कि 9 आतंकी ठिकानों पर कामयाब निशाना साधा गया। 23 मिनट में, महज 23 मिनट में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। सर, हमें जितना डैमेज हुआ है, हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। बड़ा कम बोलते हैं और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे और कुछ ज्ञान दिए। You tell me one photograph, one imagery. कोई तस्वीर तो दिखाओ, ये मैं नहीं कह रहा। अब तो अजीत डोभाल पाकिस्तान को खुला ठोक रहे हैं, तो पाकिस्तान घबराया हुआ है कि कब फिर कहां से मार पड़ जाए। इसका ज्यादा दोष मैं अपने मुल्क को देता हूं कि हमने मुफ्त की पंगेबाजी ली हुई है, मुफ्त का फड्डा डाला हुआ है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें ये दहशतगर्दी से दूर निकलना पड़ेगा और इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उससे फायदा उठाना चाहिए। देखिए, कोई अजीत डोभाल एक नया कैरेक्टर नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के मामलात के अंदर। ये 6 साल पाकिस्तान में इंटेलिजेंस पोजीशन के ऊपर इंडियन सफारत खाने में इस्लामाबाद में काम कर चुका है। पाकिस्तान तो आए दिन डोभाल का नाम लेता रहता है कि डोभाल ने पाकिस्तान की दुर्दशा करके रख दी। पाकिस्तान में चींटी भी मरती है तो पाकिस्तान डोभाल डोभाल चिल्लाने लगता है। और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को वो बिल्कुल मरते मरते वो बचे। अजीत डोभाल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। आप मुझे बताएं, वहाँ मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ, वो नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर रहा है। आगे उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल हुआ, हमें अपने ब्रह्मोस और रडार पर गर्व है। इस चीज को थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर इतने जोगे होते तो तुम लोग हमें कोई तस्वीरें ही दिखा देते कि इसको जहाँ पे भी चाहता था वहाँ पे इसकी पहुँच थी। लाहौर कराची कोई इसके लिए मसला नहीं था, लाहौर में इसका बहुत ज़्यादा आना जाना रहता था। दूसरी बात, ये नरेंद्र मोदी का साथी। अजीत डोभाल ने जो जो बातें बताई, अगर उसकी सच्चाई पाकिस्तान की पब्लिक तक पहुंच जाए तो फिर वो फर्जी फील्ड मार्शल बने घूम रहे असीम मुनीर को दौड़ा देगी। एनएसए डोभाल साहब जो हैं ये वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके किसी किस्म का। ये पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, इनकी कोई ऐसी, वो जिसे कहते हैं जो मीडिया में आ रहा है वो कह रहे हैं ये गलत आ रहा है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। इन फैक्ट वो इस चीज को थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर इतने जोगे होते तो तुम लोग हमें कोई तस्वीरें ही दिखा देते। अच्छा, अब जारी बात है शायद इन्होंने AFP की तस्वीरें नहीं देखी, एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस की तस्वीरें नहीं देखी, जिसमें इनका वो जो जहाज हैं जो गिरे हुए हैं नहीं देखे होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो कह रहे हैं जी 3 राफेल गिरे हैं और बाकी भी 3 जहाज गिरे हैं। पाकिस्तान तो वैसे क्लेम करता है कि शायद जहाज ज्यादा गिरे हैं। 6 जहाज तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया था कि गिरे हैं, और उसके बाद जो है वो और भी जहाजों के गिरने की, मतलब 3 राफेल 3 बाकी, और कहा जाता है कि 4था राफेल भी गिरा है। ये पाकिस्तान लेकिन इसको क्लेम नहीं करता, लेकिन इस हवाले से बात जो है वो हुई है। इमेजेस पड़े हुए हैं AFP के, जाके देखें। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस जो है उसने कहा कि इंडियन प्लेन जो है उसके आपको मिल जाएंगे, और वो एक वो जिसे कहते हैं ना, एक वो नहीं है, एक इमेज नहीं है, बड़े सारे इमेज हैं जिसकी गिरे हुए की आपको तस्वीरें मिलेंगी, जिसमें आपको याद होगा। ये उन दिनों की बात मैं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा अगर वो जिसे कहते हैं ना, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साथ ही आपको लाइव ही वो पिक्चर दिखा दूं, जो कि जिसको वो कह रहे हैं हमारे डोभाल साहब कि नहीं नहीं यार आप लोग जहाज नहीं गिरा सके। मैं उसमें मैं कोई वो नहीं कहना चाहता कि डोभाल साहब जो हैं वो शायद उनकी इमेज अपडेट मैं नहीं करना चाह रहा वो, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि डोभाल साहब को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो जहाज गिरे थे, क्या CDS चौहान नहीं माने जहाज गिरे हैं? क्या वो नहीं माने? वो एग्जैक्टली माने हुए हमारे जहाज गिरे हैं। तो आप किस चीज को छुपा रहे हैं? फिर आप किस चीज को छुपा रहे हैं अगर आप कहते हैं कि जहाज नहीं गिरे? ठीक है, मतलब एक सवाल बनता है ना ये कि यार हम जो है ना वो ठीक है हम वो नहीं कर सके। तो ये CDS चौहान ने क्या कहा था?
CDS चौहान ने क्या कहा था कि ये जहाज कहाँ गिरे हैं? भाई इंडिया के जहाज गिरे हैं, जिनको चौहान साहब मानते नहीं है। अब मुझे ये बताएं कितने जहाज गिरे हैं, वो नहीं मानते। मैं अब अपनी आंखों से देखा है मैंने। और वो जो डैमेजेस शॉट्स की बात कर रहे हैं, मैं आई हैव बीन प्रीव्यू टू सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है कि जिसमें इंडिया जो है उसका S-400 एक खुली जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वो तस्वीरें हैं, मैंने खुद देखी हैं, बल्कि कल ही देखी हैं। और वो जो तस्वीरें हैं वो कभी एक जगह पे जाता था, कभी दूसरी जगह पे जाता था। और फिर मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं जिनके ऊपर वो लगी है, अटैक भी हुआ तो उससे भी पता चल रहा है। तो वो एक तस्वीर कुछ दिन पहले की थी, वो दूसरी तस्वीर कुछ दिन पहले की है। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये आपने तस्वीर रिलीज क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा यार हम कोई बॉलीवुड की आर्मी या एयरफोर्स नहीं है कि हम इस चीज़ की तस्वीरें रिलीज करें, इस चीज़ की तस्वीरें रिलीज करें। हमने जब ये कहा था कि इंडिया के जहाज गिरे हैं, तो जब तक हमने उसको 100% कंफर्म नहीं किया। अच्छा, मैंने वो कल इत्तेफाक से मुझे दिखाया गया कि वो जो इंडिया और पाकिस्तान की जो पूरी एयरफोर्स की जो पिक्चर होती है, जो रडार्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रडार लगे हुए हैं। तो जब कोई चीज़ भी इंडिया की तरफ से पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान नोज दैट। वो मैंने देखा है, खुद देखा है अपनी आंखों से। वो 500, 400, 600 किलोमीटर तक पता चल जाता है इन्हें कि ये चीज़ जो है ना वो हमारी तरफ आ रही है और ये यहाँ पे। द मोमेंट इट कम्स इनटू पाकिस्तान तो वो जारी बात है उसको। तो वो जो बात कर रहे हैं ये, तो इनको ये पता था कि इतने जहाज हैं। तो जब इन्होंने शूट किया है एक राफेल को, तो उसको शूट करके और फिर वो जो जहाज है वो मैं देखता था, जो इंडियन साइड पे जहाज है वो सारे रेड थे और जो पाकिस्तानी साइड पे जहाज है वो ग्रीन है। तो मतलब पता चलता है कि ये ग्रीन हमारे हैं, रेड उनके हैं। तो जो रेड जहाज जिसकी एक वो कर रहा होता है, जो वो उसकी चल रही होती है, बत्ती सी बल रही होती है, उसे क्या कहते हैं, तो वो जब उन्होंने हिट किया तो वो उसका जो ब्लिप है वो बंद हो गया। ठीक है, तो वो उन्होंने, हमारे जो एयरफोर्स वाले हैं, उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए कि ये जहाज हमने गिरा दिया है। और मेरा ख्याल है उस कमरे में जारी बात है एयर चीफ भी बैठे हुए थे। तो दे डिडंट कंफर्म इट। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने गिरा दिया। उन्होंने कहा जब तक आप उसकी जो कैमरा है, जो फोटो है, उसकी फोटो रील या कैमरा रोल जो जहाज का, उससे भी कंफर्म ना कर लें तब तक हमने नहीं कहना। और हमने जारी बात है जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, तो पाकिस्तान ने अगले आधे घंटे में इंडिया पे हमला कर दिया था। वो जो 80 जहाज आए थे इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान ने उस पे हमला कर दिया था। और लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने रात को 1 बजे या 2 बजे के करीब उसको जो है वो रिलीज किया कि जी हाँ हमारे जहाज जो हैं वो हमने गिरा दिए हैं। एक कंफर्म कीजिए हमने जहाज गिरा दिए, 1 गिराया, 2 गिराया, 3 गिराया, 4 गिराया, 5 गिराए। ठीक है, और फिर सुबह वो जो प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन जाके, या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जो जाके बताया था, वो एक प्रोसेस है। वो कहते हैं हम अपने प्रोसेस में जल्दी नहीं करते। ठीक है, पाकिस्तान का जो एयर चीफ है ना, मैं अपने दोस्तों को बताऊं जो हमारे दोस्त भारत से देखते हैं, पाकिस्तान का एयर चीफ जब तक ये जंग बंद नहीं हुई उस कंट्रोल रूम से बाहर नहीं निकला। वो जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है ना, उससे बाहर नहीं गया। और मुझे इत्तेफाक हुआ है वो कमरा देखने का भी, जहां उनका गदा लगा होता था, कि वो जाते ही नहीं थे घर। ठीक है, वो वहीं बैठे रहते थे और सोते रहते थे। और बस इतना मुझे पता चला कि उन्होंने कहा जी रात को वो 2-3 बजे 4 बजे, जब 4 बजे सोते थे तो वो शलवार कमीज पहन लेते थे, बाकी ऑल टाइम ही वाज इन यूनिफॉर्म। आपने वो एक तस्वीर देखी होगी, जो तस्वीर जहाँ पाकिस्तान की सारी एयरफोर्स ऐसे कर रही है। मैं वो जगह पे भी कल बैठा रहा हूँ थोड़ी देर, तो आई नो वो जो प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन जाके, या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जो जाके बताया था, वो एक प्रोसेस है। वो कहते हैं हम अपने प्रोसेस में जल्दी नहीं करते। ठीक है, पाकिस्तान का जो एयर चीफ है ना, मैं अपने दोस्तों को बताऊं जो हमारे दोस्त भारत से देखते हैं, पाकिस्तान का एयर चीफ जब तक ये जंग बंद नहीं हुई उस कंट्रोल रूम से बाहर नहीं निकला। वो जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है ना, उससे बाहर नहीं गया। और मुझे इत्तेफाक हुआ है वो कमरा देखने का भी, जहां उनका गदा लगा होता था, कि वो जाते ही नहीं थे घर। ठीक है, वो वहीं बैठे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अजीत डोभाल ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत की सुरक्षा उनके हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। पाकिस्तान ने जैसे ही उनका नाम लिया, अगले ही दिन उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐसे फैक्ट्स और आंकड़े रख दिए कि असीम मुनीर और उसकी पूरी फौज हिल गई। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन डोभाल ने सैटेलाइट इमेजरी, न्यूयॉर्क टाइम्स के रेफरेंस और ठोस बयानों के साथ पाकिस्तान की सारी फर्जीगिरी की पोल खोल दी। आज पूरी दुनिया जान गई है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि प्लानिंग से वार करता है, और वो भी ऐसा कि दुश्मन को समझ ही ना आए कि चोट कहाँ से लगी। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर टारगेट्स को तबाह किया, उसकी पूरी प्लानिंग खुद डोभाल ने की थी। और आज पहली बार उन्होंने खुद सामने आकर इस ऑपरेशन की गहराई का उजागर किया। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ बॉर्डर एरिया में नहीं, पाकिस्तान के अंदर क्रॉस फंक्शन में 9 टेरर टारगेट्स को चुना और एक भी चूके बिना सबको साफ कर दिया। सोचिए, जिस पाकिस्तान की फौज आज तक BLA से ही नहीं निपट पा रही, वहां डोभाल जैसे रणनीतिकार के खिलाफ खड़े होने की सोच भी कैसे सकते हैं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर यही है,